10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं द गंगा लेसन जो है ना उसके शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर को हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। और गंगा वाला जो लेसन होता है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक शॉर्ट या फिर लॉन्ग, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको पेपर में जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लेसन। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट was the most precious gift? What was the most precious, precious, precious gift to Nehru, NEHRU? क्वेश्चन मार्क। उसी के आगे और भी क्वेश्चन है इसी में जुड़ा हुआ। Who gave it to him? Who gave it to him in plenty? Who gave it to him in plenty? हिंदी क्या हुई? What was most precious gift? क्या था most माने most precious यानी कि सबसे ज्यादा बहुमूल। precious माने होता बहुमूल, most मतलब सबसे अधिक बहुमूल। गिफ्ट माने उपहार, किसके लिए? टू नेहरू के लिए। Who gave it? किसने इसको दिया था? To him, उन्हें किने? नेहरू को ये किसने दिया था? इन प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा। तो आंसर लिखना है, आंसर लिखिए। द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू वाज द लव एंड अफेक्शन। affection from Indian pupil, full stop. The pupil of India gave it to him in plenty. हिंदी देखना। मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू यानी कि सबसे ज्यादा बहुमूल गिफ्ट माने उपहार टू नेहरू के लिए। बास माने था, क्या था? लव एंड अफेक्शन यानी कि प्रेम। अफेक्शन मतलब क्या होता है? स्नेह, प्रेम और स्नेह। फ्रॉम इंडियन पीपल यानी कि भारतीय लोगों से। अब वो कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोगों ने, गेव माने दिया था, इट माने यह यानी कि कोई लव एंड अफेक्शन किसको? टू हिम, उन्हें, इन प्लेंटी यानी कि बड़ी मात्रा में। तो दो क्वेश्चन है कि प्रीसियस गिफ्ट, क्या प्रीसियस गिफ्ट था नेहरू के लिए और किसने दिया था? तो दोनों क्वेश्चन मैंने आंसर बोल दिए कि में कि प्रीसियस गिफ्ट क्या था? लव एंड अफेक्शन। और ये किसने दिया था? पीपल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज पीटी यानी कि पंडित पीटी नेहरू, हाउ डज पीटी नेहरू express, EXPRESS, how does P.T. Nehru express his thankfulness, thankful, THANKFULNESS, thankfulness to the country। इसको और करके एक और लिख लीजिए, एक और तरीके से आ सकता है ये। What was Nehru unable to repay? What was Nehru unable to repay, repay to the Indian people? हिंदी क्या हुई पहले की? How does P.T. Nehru, कैसे पीटी नेहरू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करते हैं, his thankfulness यानी कि अपना आभार, to the country देश के प्रति, कैसे पीटी नेहरू एक्सप्रेस करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं क्या चीज? His thankfulness यानी कि अपने आभार को, to the country यानी कि देश के लिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है वो हिंदी है कि what was Nehru unable? what मतलब कैसे, मतलब कि क्या? नेहरू unable मतलब अयोग्य, नेहरू क्या अयोग्य है? to repay चुकाने में, नेहरू क्या चुकाने में अयोग्य है? to the Indian people भारत के लोगों के लिए। तो आंसर लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू said, SAID, Jawaharlal Nehru said that he could not repay
REPAY repay, even a small fraction, even EVEN, even a small fraction, FRACTION, fraction of love and affection, 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 full stop. आगे लिखा है there could be no, there THERE, there could be AB वाला BEB, there could be no NO, no repayment of so precious, 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 a thing as affection. हिंदी क्या हुई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था that he could not repay, कि वो चुका नहीं सकते हैं. रिपे माने होता है चुकाना. क्या? even a small fraction, even माने भी, a small यानी कि एक छोटा सा, fraction मतलब अंश, तो एक छोटा सा अंश भी चुका नहीं सकते हैं. किसका? of love and affection, यानी कि प्रेम और स्नेह का. आगे कह रहे हैं कि there could be no repayment, कोई भी रीपेमेंट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी चुकाया नहीं जा सकता है. ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग, ऐसी प्रीसियस थिंग को, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य, थिंग मतलब वस्तु, ऐसी बहुमूल्य वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता. एज अफेक्शन, जैसे कि अफेक्शन यानी कि स्नेह. अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा, व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द रिवर ऑफ इंडिया. व्हाई डिड नेहरू कॉल CALL कॉल द गंगा, इन्वर्टेड कॉमा में द रिवर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क. मतलब क्यों नेहरू ने गंगा को कहा, क्या कहा? द रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नदी. तो आंसर देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द गंगा, जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इंडियन प्यूपिल अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, इंडियन प्यूपिल्स रेशियल RACIAL, रेशियल मेमोरीज MEMORIES, मेमोरीज, कॉमा होप्स HOPES, होप्स, कॉमा फियर्स FEARS, फियर्स, कॉमा वो एंड songs of times, songs of times, times TRIUMPHS, times, comma victories VICUB वाला VICTORIES, victories, and defeats DEFEAT, defeats are intertwined, INTERTWINED, intertwined around the Ganga. हिंदी देखना. जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा या कहा था गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया, बिकॉज माने क्योंकि, इंडियन पीपल्स रेशियल मेमोरीज, क्योंकि भारत के जो पीपल्स हैं यानी कि लोगों की रेशियल मेमोरीज, रेशियल मतलब होता है वंश या फिर जातिवाद, मेमोरीज मतलब स्मृति, होप्स यानी कि आशाएं, फियर्स यानी कि डर, एंड सॉन्ग्स ऑफ टेम्स, और सॉन्ग मतलब गीत, किसके? विजय के, और विजय यानी कि विजय जीत, एंड डिफीट्स यानी कि हार, आर इंटरट्विन्ड, ये जो चीजें है ना वो इंटरट्विन्ड मतलब गुथी हुई हैं या फिर जुड़ी हुई हैं, किससे? अराउंड द गंगा, गंगा के अराउंड मतलब चारों तरफ. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द गंगा रिमाइंड, क्या व्हाट डज गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, व्हाट डज गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, क्वेश्चन मार्क. व्हाट डज द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या गंगा रिमाइंड मतलब याद दिलाती है नेहरू को गंगा क्या याद दिलाती है? आंसर देखना. द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स
of the snow covered SNOW snow covered COVER वाला VER ED snow covered peaks PEAKS snow covered peaks and deep valleys DEEP deep valleys 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 of the Himalayas 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 and वो Himalayas comma the rich and vast VAST वाला vast plains PLAINS। हिंदी क्या हो इसकी? क्वेश्चन था कि गंगा क्या याद दिलाती है नेहरू को, तो गंगा रिमाइंड्स, गंगा याद दिलाती है नेहरू को ऑफ द स्नो कवर्ड पीक को, यानी कि बर्फ से ढकी पीक्स माने चोटियों को, एंड डीप वैलीज और गहरी खाइयों को, ऑफ हिमालयास हिमालय की, एंड और क्या है द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, रिच मतलब अच्छे बहुत ही बढ़िया, एंड वास्ट यानी कि विशाल, प्लेन्स मतलब मैदान, तो बर्फ से ढके हुई चोटियों की, गहरी खाइयों की और अच्छी और बहुत ही विस्तृत मैदानों की, इनकी याद दिलाता है कौन? हिमालय। अगला क्वेश्चन, What does Nehru want India? What does Nehru want India to rid herself of? To rid herself of, यानी कि what does Nehru want, क्या नेहरू चाहते हैं इंडिया से? To rid यानी कि छुटकारा पाना, herself मतलब स्वयं को, नेहरू भारत से क्या छुटकारा दिलाना चाहते हैं, मतलब कि जो नेहरू क्या चाहते हैं भारत पे छुटकारा दिलाना। तो आंसर देखते हैं, नेहरू चाहते हैं इंडिया, नेहरू वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ, नेहरू वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ all shackles SHACKLES all shackles that bind BIND वाला bind and constrain 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 her and divide her pupil DIVIDE divide U वाला भी DIVIDE her pupil and prevent PREU वाला VENT and prevent the free development DEUV वाला VELOPMENT development of the body body and spirit SPIRIT body and spirit। हिंदी क्या हुई कि नेहरू चाहते हैं इंडिया को टू रीड यानी कि छुटकारा दिलाना, हरसेल्फ मतलब स्वयं को, किससे? ऑफ ऑल शैकल सभी जंजीरों से, ठीक है, सभी जंजीरों से, दैट बाइंड जो कि बांधती हैं, एंड कंस्टेंट और रोकती हैं, हर मतलब उसे किसे? इंडिया को, एंड डिवाइड हर और उसको बांट देती हैं, एंड डिवाइड हर प्यूपिल और उसके प्यूपिल को बांट देती हैं, एंड प्रिवेंट और रोक देती हैं क्या चीज? द फ्री मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, डेवलपमेंट मतलब विकास, ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का, एंड स्पिरिट यानी कि आत्मा का। तो वो कह रहे हैं किसके से छुटकारा देना चाहिए? सभी जंजीरों से जो कि बांधती हैं और रोकती हैं उसे, और उसके जो प्यूपिल हैं लोग उनको वो डिवाइड कर देती है, और प्रिवेंट माने रोक देती है क्या चीज? स्वतंत्र विकास को। किसके स्वतंत्र विकास को रोक देती है? बॉडी के, एंड स्पिरिट यानी कि आत्मा के। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज नेहरू अटैच्ड ATTACHED हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा? हाउ वाज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर लिखिए, नेहरू वाज अटैच्ड ATTACHED नेहरू वाज अटैच्ड टू द गंगा
since 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 his childhood, since his childhood, full stop. He had seen, full stop के बाद में he had seen her changing moods, he had seen her changing moods, 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 full stop. It represents India apostrophe S, India's past and present, full stop. It is also a symbol, SYMBOL AB वाला, also a symbol of Indian culture and civilization, CIVILI, civilization, ZATION, civilization. हिंदी क्या हुई? हाउ वाज नेहरू अटैच्ड, क्वेश्चन है जो हाउ वाज नेहरू अटैच्ड, कैसे नेहरू अटैच थे, यानी कि जुड़े हुए थे गंगा, टू द गंगा से। तो उसकी हिंदी हुई कि नेहरू वाज अटैच, नेहरू अटैच थे यानी जुड़े हुए थे टू द गंगा से, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में, CHILDHOOD, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, तो बचपन से ही जुड़े हुए थे। ही हैड सीन, वे देख चुके थे, हर चेंजिंग मूड्स, उसके चेंजिंग मूड्स को, यानी कि गंगा के चेंजिंग मतलब बदलते हुए, मूड्स मतलब स्वरूप को। इट रिप्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करती है, कौन यह है? गंगा, इंडियाज पास्ट, भारत के पास्ट को, एंड प्रेजेंट और वर्तमान को। इट इज आल्सो ए सिंबल, ये एक सिंबल भी है, यानी कि ये एक प्रतीक भी है, किसका? ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का। तो ये भारत की संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक भी है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नेहरू बांड द मेजर MAJOR, why did Nehru band the major portion 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 of his ashes ashes scattered 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 over the field over the field of India। हिंदी क्या हो इसकी? क्यों नेहरू चाहते थे द मेजर पोर्शन, यानी कि बड़ा हिस्सा, ऑफ हिज एसेस, अपनी राख का, स्कैटर्ड मतलब बिखरा देना, ओवर द फील्ड के ऊपर, ऑफ इंडिया, भारत के। तो इसका देखना आंसर, नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस scattered over the fields of India, पूरा क्वेश्चन से ये मिल गया है, ऑफ इंडिया, so that they might mix up with the dust and soil, dust and soil of India। हिंदी देखना, नेहरू वांटेड, नेहरू चाहते थे, द मेजर पोर्शन यानी कि बड़े हिस्से को, ऑफ हिज एसेस, अपनी राख के, स्कैटर्ड यानी कि बिखरा देना, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, ऑफ इंडिया, भारत के, सो दैट माने ताकि, दे माइट मिक्स अप, ताकि वो मिक्सअप हो सके, यानी कि वो मिल सके, किसमें? विद द डस्ट एंड सॉइल, यानी कि धूल और, डस्ट माने धूल और सॉइल माने मिट्टी, ताकि वो धूल और मिट्टी में मिल सके, ऑफ इंडिया यानी कि भारत की। इस प्रकार से आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर थे ना द गंगा के, वो खत्म हो गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर इसके बताऊंगा, ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे, वो 2 होंगे, तो 2 क्वेश्चन आंसर बताएंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, जिससे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो सकूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।